नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो एक व्यूअर चॉइस स्टॉक है। यानी इस एक स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। रीज़न ये था कि इस स्टॉक के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था वहाँ से स्टॉक थोड़ा ऊपर गया था और एक अपने रेजिस्टेंस के बाद वापस से आज वहीं पे खड़ा हुआ है, जिसको अगर लेवल को तोड़ता है तो फिर आने वाले समय में एक गिरावट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन है, कई लोग ये पूछते हैं भाई कि ऑल कार्गो जो स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऑल कार्गो गति जो ये दोनों स्टॉक क्या ही अलग है? अरे हाँ भाई अलग ही है। मतलब एक बहुत ही 2-3 बार क्वेश्चन है, तो मुझे लगा एक बार ये कंफर्म कर देना चाहिए, क्योंकि कई निवेशक का ये कहना था कि ऑल कार्गो गति में जो नया स्टेक बाइंग हुई थी उसके बाद उसमें जो तेज़ी आई तो लोगों ने गलती से ऑल कार्गो खरीद लिया। तो नहीं, वो दो इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कम्प्लीटली। बट यहाँ पे जो मेनली फोकस है ना वो है ऑल कार्गो का, क्योंकि इस एक स्टॉक में ना निवेशक दो तरह के हैं। एक जो 60 रुपये के आसपास खरीदे हुए हैं, दूसरे वो हैं जो एक जंप दिखाया और लोगों को लगा हाँ अब आ गया है मौका बड़ी तेज़ी का, और 68-70 इस आस के पास खड़े हुए हैं दोस्तों। तो इस एक वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक तो स्टॉक स्पेसिफिक, और एक बड़ी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है सेक्टर। जो ये लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, ये उनके लिए उस पर निवेश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास पेशेंस ना हो। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एट द एंड ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेवल्स। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप इस स्टॉक की बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं या नहीं है। मैं बता दूँ डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर के पास ये ऑल कार्गो स्टॉक कह सकते हैं नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 11 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है। 21 पैसे की गिरावट हो रखी है, और लगातार पूरी मेहनत के साथ स्टॉक 60 रुपये के अपने सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। कितने? 60 रुपये के, ठीक है। और देखिए जो मैं कह रहा था ना बीच में जंप आया था, आप देखें यहाँ पे सिर्फ 1 महीने पहले दिखाता हूँ मैं आपको, 6 महीने पहले ये स्टॉक नीचे आया 15.97 जून में। वहाँ से ये स्टॉक ने देखिए क्या मस्त 20% जंप दिखाया और ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ चला गया। और देखिए 2 बार बॉटम लिया था यहाँ पे, और अभी तीसरी बार आकर के जंप लिया है। और अगर अब याद आपको पता होगा बार बार कोई सपोर्ट में स्टॉक टकराता है तो सपोर्ट लगातार वीक होता है, और अगर भाई साहब ये तोड़ के नीचे सस्टेन कर गया ना 60 रुपीज़ के, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। और वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अगर 60 के नीचे चला जाता है, और अब आपको पता है क्या आ रहा है Q2 के नंबर्स, और वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं जितने होने चाहिए। यकीन मानिए स्टॉक, अगर मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स 38 to 40 रुपीज़ तक भी जाने की इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक चीज़, अगर आप कभी भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश करते हैं, एक बात समझिए, ये बहुत ज़्यादा फैंसी स्टॉक नहीं है। इसे जो बाज़ार है बहुत ज़्यादा अच्छे मल्टीपल्स नहीं देता, ठीक है। ये जो वो सेक्टर है जहाँ पर आपका बिजनेस भले ही अच्छा कर रहा हो, लेकिन आपकी वैल्यूएशन की जो पी है वो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चली जाती है, ठीक है। और यही कारण है कि ऑल कार्गो और अनटिल अनलेस आप ब्लू डार्ट जैसी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, तो ये कंपनीज में आप ध्यान रखिएगा, चाहे वेस्टर्न कैरियर हो गया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हो गए, ये स्टॉक उस प्रकार के जो होल्डिंग नहीं रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप इसमें निवेश कर रहे हैं ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिए, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म किसी भी स्टॉक में आते हैं और इस प्रकार का वो आपको तेज़ी दिखा दे, वो भी लॉजिस्टिक जैसा स्टॉक, कुछ मत कीजिए, पूरी तरह से निकल जाइए, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें ताकि वापस जब गिरावट हो तो आपको परेशानी ना हो। और मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था ना, तब मैंने कहा था कि भाई देखिए 60 एक बड़ा सपोर्ट है, इसे तोड़ करके अगर ये ज़्यादा दिन सस्टेन रहता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। स्टॉक का 52 वीक लो 60 रुपीज़ के थोड़ा देर नीचे है, देखिए 50 वीक लो आप देखेंगे 58.63, वहाँ से स्टॉक ने वापस से जंप कर लिया, ओके, और लेकर के 70 रुपये चला गया। और कुछ समय पहले आप देखेंगे तो जो कोटक सिक्योरिटीज़ का जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी 70 रुपये का ही टारगेट दिया था, और स्टॉक 70 रुपये को टच करते हुए ही वापस से गिरावट दिखानी शुरू कर दिया है। अब आते हैं कुछ अन्य चीज़ों में। देखिए यहाँ पर आप पाओगे ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, स्टॉक की पी 250 है। ये क्यों है थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन एक बात देखिए,
ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से जो उम्मीदें थी, जिस प्रकार की सेल्स की, जिस प्रकार की प्रॉफिट्स की, वो नहीं दे रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि जो एक रैली की हम सबको कह सकते हैं उम्मीद थी स्टॉक से, वो नहीं हो रही है। आप देखें आरओसी आरओई कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। प्रमोटर वैल्यू ठीक ठाक अच्छी है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं, डेट टू इक्विटी ठीक है 1 से नीचे, तो इट्स गुड, ओके। अब देखिए मैं आपको कुछ इसके क्वार्टरली नंबर्स को दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट, अभी आप देखेंगे तो जो ये स्टॉक है ना, ये आप देखिए तो येलो 50 DMA और ये 20 DMA के कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि कम जो स्टॉक है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चल रहा है, ये एक ठीक ठाक से वैल्यूएशन में, यानी एक अट्रैक्टिव जगह काम कर रहा है, ओके। जरा आपको क्वार्टरली नंबर दिखाते हैं। प्रॉब्लम मेन क्या है, देखिए सब बढ़िया है, वैल्यूएशन अच्छी होती है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, बट जब तक आप नंबर में अपना परफॉर्मेंस शो नहीं करेंगे, यानी अगर आप क्वार्टरली नंबर्स में आप परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ भी मतलब हो जाए वैल्यूएशन का, आपको वो वैल्यूएशन नहीं मिल, आपको उस प्रकार की तेज़ी नहीं मिलने वाली। कैसे? सेल्स 38,812, आपको ना मैं ज़रा ये दिखाता हूँ, ये देखिए 1 मिनट, सेल्स को प्लस कर दो, ये देखिए ख़त्म। 1 मिनट, हम इसको जुलाई तक ले चलते हैं, ठीक है। मार्च तक ही दिखा रहा है, ये जून का 1 मिनट, हाँ ये रहा जून का, ओके। ये देखिए ये रहा जून का। आप यहाँ पर देखेंगे सेल्स में ग्रोथ क्या हो रही है भाई साहब, ये कुछ ग्रोथ नहीं थी, 22% गिरावट थी, 34% गिरावट थी, 40%। आपकी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ लगातार घट रही थी। इस बार आपकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी बहुत ठीक आई थी 16%, क्योंकि भाई अगर आपका बैक इतना ज़्यादा नीचे गिरावट होगी तो बहुत तो जंप देखने को मिलेगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत शानदार सेल्स नंबर दे दिए हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका जो निकल के आया है उसमें कोई भी ऐसी कोई बहुत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 17 करोड़, 16 करोड़, 118 करोड़ आपने जून में ही लॉस बुक कर लिया था। तो एक समय जो आप इस प्रकार की शानदार दिखाते थे प्रॉफिट्स को, वो कहाँ गायब हो गए? तो आप कैसे सोचते हैं कि आपको एक काफ़ी शानदार रैली, एक बहुत अच्छी तेज़ी दिख जाएगी? हाँ, बीच में कुछ उम्मीदें थी कि अगर क्वार्टरली नंबर्स इनके अच्छे आते तो शायद स्टॉक को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती। आप यहाँ देखें कंपनी का रिजर्व नो डाउट ठीक ठाक सा है, लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए का है। उस सामने बोरोइंग भी है, और ये जो बोरोइंग है ना, बोरोइंग्स जो हैं आप देखें यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, यानी जो इंटरेस्ट आपको यहाँ देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग थोड़ी कम है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मुझे इसलिए अच्छी लगती, अक्सर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है मैक्सिमम केसेस में, ओके। इसके साथ ही साथ अगर हम नीचे चलें और चीज़ जो कि देखें, आप देखिए जून क्वार्टर का ये अपडेट है, पब्लिक ने अपना माल बढ़ा लिया है। एक ही जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में लोग निवेश करने से पहले देखते हैं एक बड़ा नाम क्या है? मुकुल महावीर अग्रवाल जी का। आप देखें यहाँ पे मुकुल महावीर अग्रवाल जी जो हैं उनका 1.34% स्टेक है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये पिछले काफ़ी क्वार्टर से रखे हुए हैं। अगर आप इन्हें देखकर खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मत लें, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये धीरे से निकल जाएंगे स्टॉक से, या अब जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, अपडेट होंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शायद वो इस स्टॉक से निकल चुके होंगे। तो माफ़ कीजिएगा, तो एज अ रिटेल निवेशक जब तक हमको ये खबरें आती हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी रहती है, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ भैया, जब आप इस प्रकार के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, स्पेशली लॉजिस्टिक स्टॉक में, जो एक बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक है, एक नहीं 1000 बार सोचिएगा। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रमोटर है वो तो होल्डिंग अपनी कम किया ही किया है। यहाँ पे FIS की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, DIS की और थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं इस पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अच्छी चीज़ क्या है? टाटा स्मॉल कैप फंड है इसमें। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं और थोड़ा लंबे समय की सोच रहे हैं तो आपके सामने दो पॉजिटिव चीज़ें हैं। टाटा और मुकुल महावीर अग्रवाल जी इसमें बने हुए हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, मुझे ये लगता है अगर आने वाले क्वार्टर्स में कुछ एक पॉजिटिव सिनेरियो, एक काफ़ी चीज़ें दिखा देता। अब देखिए स्टॉक क्रैश भी हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से मुझे लगता है अगर क्वार्टरली नंबर्स में कोई बहुत पॉजिटिव उछाल आता है तो वो एक तेज़ी का कारण हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहते हो, देखिए
आप बिग शार्क इन्वेस्टर देखेंगे ना इसमें, तो देखिए आकिया इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप 3% ज़्यादा होल्डिंग, कंजर्वेशन फंड 1.5% की, मुकुल अग्रवाल की 1.34% की, और साथ टाटा म्यूचुअल फंड भी स्मॉल कैप फंड, उसकी 1.34% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड्स तो हैं इसमें। और आप देखिए ये पिछले महीने, पूरे महीने जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे, आप पाएंगे क्लासिक के हिसाब से पहला सपोर्ट 62.3 था, इसको तोड़ चुका है। सेकंड सपोर्ट है 59.62, इससे स्टॉक नहीं तोड़ा है अभी भी। थर्ड है 55 रुपये, ठीक। फिबोनाची के हिसाब से आप देखेंगे 64 तोड़ चुका है, ये तोड़ चुका है, ये अभी भी बचा हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 60 रुपीज़, और मैं थोड़ा प्रेसाइज 58 के आसपास, ये ना एक ऑल कार्गो के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5 के नीचे जा गया, 10 के नीचे चला गया, 20 के नीचे, 50 के नीचे, 100 EMA के अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 200 EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले महीने जो ट्रेड हुई है उसके हिसाब से वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ है। तो ये चीज़ों को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी थोड़ी बहुत जानकारी देनी थी मैंने आपको दे दी। इसके क्वार्टरली नंबर जब आएंगे ना, तब उसमें हम कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे। मैं पहले एक सोच रहा था कि आपके सामने वो लेकर के आऊँ कि भाई एक एक पॉइंट्स को लेकर के आऊँ, लेकिन मुझे लगा जब तक क्वार्टरली नंबर्स नहीं आ जाते और अब सितंबर क्वार्टर के नंबर आने शुरू हो गए तो उसका कोई उतना ज़्यादा तुक नहीं बनता। लेकिन सवाल इतने ज़्यादा आ गए थे स्टॉक के ऊपर कि वीडियो बनानी पड़ी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।